like a Hellcat. स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर जीशु से, जो बाईसाइकिल से अपने न्यू स्कूल जा रहा होता है। वहीं हमारी फीमेल लीड शियांग स्कूल में जस्ट एंटर ही करती है। शियांग सामने से आ रही होती है, जीशु भी अपना फ़ोन यूज़ करता हुआ स्टेज से ऊपर आ रहा होता है। सडनली दोनों की टक्कर होती है। जीशु शियांग का हाथ पकड़ता है और फ़ोन कैच करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी ये हो जाता है। बट अपना हीरो जीशु बिना कोई रिएक्ट करे वहाँ से चला जाता है। शियांग शॉक हुई भी होती है कि तभी उसकी दोबारा मुलाकात जीशु से स्कूल असेंबली में होती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि जीशु मोस्ट इंटेलिजेंट न्यू स्टूडेंट है। शियांग को जीशु से वन साइड लव हो जाता है और बहुत ही जल्द जीशु अपने हैंडसम लुक, शार्प माइंड और ब्रिलियंट स्टडीज़ की वजह से पूरे स्कूल में फेमस हो जाता है। वहीं अगर हमारी फीमेल लीड की बात की जाए तो वो क्लास 12th F की एक डम लड़की है, जिसका एक लवर है एजिन, जो शियांग को बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है। बट शियांग सिर्फ जीशु को ही लाइक करती है, इसलिए वह जीशु से अपने लव को कन्फेस करने का डिसाइड करती है और चुपके से 12th A की बिल्डिंग में घुस जाती है और जीशु से अपनी सारी फीलिंग कन्फेस कर देती है। बट जीशु शियांग को रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता बिकॉज आई डिसलाइक ब्रेनलेस गर्ल्स। शियांग बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है, जैसे कि उसको कोई शॉक लग गया हो। बट फिर वो सोचती है कि चलो यार किसी ने देखा तो नहीं। बट जब तक 12th A के सारे स्टूडेंट उसकी एम्बैरेसिंग मोमेंट की वीडियो बना चुके होते हैं और पूरे स्कूल में शियांग की मजाक बन चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ एक अर्थक्वेक की वजह से शियांग का घर टूट जाता है। शियांग और उसका डैड होमलेस हो जाते हैं, तो शियांग के डैड के पुराने दोस्त उन दोनों को अपने घर में रहने के लिए बुला लेते हैं। बट शियांग को ये नहीं पता होता है कि ये जीशु का ही घर होता है। एंड देन दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। जीशु की मॉम बहुत ही ज़्यादा स्वीट दिखाई गई हैं, जो कि जीशु की फ्रेंडशिप शियांग से कराना चाहती हैं ताकि शियांग जीशु की फ्यूचर वाइफ बन सके। बट जीशु शियांग को वार्न करता है कि तुम किसी को भी नहीं बताओगी कि तुम मेरे घर पर रह रही हो। शियांग जीशु की बात मान लेती है। नेक्स्ट डे शियांग जीशु को उसकी एक एम्बैरेसिंग वीडियो दिखाकर उससे ट्यूशन क्लासेस लेने के लिए रेडी कर लेती है। फिर वो दोनों साथ में स्टडी करते हैं। स्टडी के दौरान जीशु शियांग को थोड़ा बहुत समझने लग जाता है और जीशु शियांग की स्टडी में बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करता है। इसी बीच जीशु भी शियांग को थोड़ा बहुत लाइक करने लग जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में रेस कंपटीशन के दौरान शियांग और जीशु के साथ रहने की खबर सारे स्कूल में फैल जाती है। एजिन को जब ये खबर पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा सैड होता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करता है। शियांग इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर ही रही होती है कि वहाँ तभी जीशु आ जाता है और इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसे सुनने के बाद एजिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है और फिर एजिन और जीशु की लड़ाई हो जाती है। यहाँ तक कि दोनों सेक्शन A और F के बीच भी लड़ाई हो जाती है। फिर जीशु शियांग का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। मतलब यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा होता है कि तभी आ जाता है बीच में ट्विस्ट। जीशु का ISIT का एग्ज़ाम होता है, जो उसके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बट तभी वहाँ पर शियांग का एक्सीडेंट हो जाता है और शियांग को हॉस्पिटल ले जाने के चक्कर में जीशु का ISIT का एग्ज़ाम रह जाता है। एग्ज़ाम ड्रॉप करने की वजह से जीशु के डैड जीशु पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं। जीशु घर छोड़कर जाने का डिसाइड करता है बिकॉज वो अपनी एक खुद की लाइफ स्टार्ट करना चाहता है, जिसमें वो वही करना चाहता है जो उसे पसंद हो। एंड आफ्टर स्कूल वो एक वेटरनरी डॉक्टर बन जाता है। शियांग जीशु को ढूंढती है और जीशु को फॉलो करती है, तो उसे पता चलता है कि जीशु एक दूसरी लड़की के साथ अपार्टमेंट में रह रहा होता है, जिसे देखकर शियांग बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करती है। इसलिए वो एजिन को अपने साथ डेट पर लेकर जाती है ताकि जीशु को जेलस फील करा सके और जीशु को फॉलो करती है ताकि सच्चाई का पता लगा सके। बट लास्ट में शियांग को पता चलता है कि वो दोनों बिजनेस वर्क की वजह से साथ में रह रहे होते हैं। सच्चाई जानने के बाद
शियांग बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करती है और जीशू के साथ अपनी काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स शेयर भी करती है। सडनली जीशू को न्यूज़ मिलती है कि उसके डैड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिकॉज जीशू के कंपनी छोड़ के जाने की वजह से उसके डैड की कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होता है, जिसको वह एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो जीशू को अपने डैड की खातिर कंपनी में वापस आना पड़ता है। कंपनी की सिचुएशन को पहले की तरह ठीक करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, इसलिए वो शियांग से ठीक से बात भी नहीं कर पाता है और अपने डैड के बिजनेस को बचाने के खातिर वो दूसरी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। बट जीशू के पेरेंट्स उसके इस डिसीजन के अगेंस्ट होते हैं। तभी शियांग जीशू के डैड के लिए सूप लेकर आती है, बट जीशू सूप लेने से मना कर देता है और शियांग को उसके सभी मैटर से दूर रहने के लिए कहता है और बताता है कि वो अब एक दूसरी लड़की से शादी करने वाला है। शियांग ये बात सुनकर शॉक होती है, बट फिर वो जीशू को ब्लेसिंग देती है और बताती है कि मेरी जिंदगी का सपना था तुम्हारे साथ शादी करना, बट इट्स टाइम टू गिव अप, और वहाँ से चली जाती है और बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और बहुत ज़्यादा रोती है। और फिर शियांग और उसके डैड जीशू का घर छोड़कर चले जाते हैं। शियांग के घर छोड़कर जाने के बाद जीशू भी शियांग को काफ़ी मिस करता है, बट अब क्या कर सकते हैं। आफ्टर सम मंथ शियांग जीशू का सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रही होती है, जिसमें जीशू ने पोस्ट कर रखा होता है कि वो अपने पुराने स्कूल आने वाला होता है। तो शियांग भी जीशू को भीड़ में से चुपके से देखने के लिए स्कूल पहुंच जाती है और जैसे शियांग स्कूल हॉल में एंटर करती है तो वहां पर जीशू के अलावा और कोई भी नहीं होता है। शियांग जीशू को फेस टू फेस देखकर शॉक हो जाती है। जीशू शियांग को बताता है कि अब उसके डैड की तबीयत ठीक है और उसके डैड की कंपनी भी पहले की जैसी अच्छी पोजीशन पर आ गई है, और तो और उसने अभी तक किसी से भी शादी नहीं की है। शियांग ये सब सुनकर काफी खुश हो जाती है और जीशू फाइनली शियांग को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वहीं फ्लैशबैक में ऑडियंस को दिखाया जाता है कि जीशू भी शियांग को स्टार्टिंग से ही सीक्रेटली लाइक करता था, बट कभी शियांग से अपनी लव फीलिंग को कन्फेस नहीं कर पाता था। सो दोनों मेन लीड्स की शादी के बाद स्टोरी की हो जाती है हैप्पी एंडिंग। सो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू। Like a king without a crown.